हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrins.com। तो आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक सेबी का सर्कुलर आया है जो कि मंडे से इफेक्टिव होगा, यानी 1 सितंबर 2020 से। तो ये वीडियो मैं आपको 1 सितंबर से पहले मिल जाएगा। आपको मतलब 1 सितंबर को मंडे है तो आपको ये वीडियो संडे को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें अभी हमारे लिए, जैसे कि ये चैनल स्टॉक्स ऑप्शन से रिलेटेड चैनल है, तो एज अ ऑप्शन ट्रेडर हमारे लिए क्या इम्पैक्ट है ये नए सेबी के प्लेजिंग रूल्स का। ये रेगुलेटरी चेंज है। तो ये सारे ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर हैं, डिस्काउंट ब्रोकर, फुल टाइम ब्रोकर, सबके लिए इफेक्टिव है। तो सबको ये कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको फॉलो करने के लिए। इस वीडियो में देखेंगे हम जो सेबी के नए रूल्स क्या हैं प्लेजिंग को लेके। अभी लास्ट कुछ मंथ से, कुछ ईयर से सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए कुछ नए चेंजेस कर रही है। तो उसमें के ही स्टेप्स का ये एक रेगुलेटरी स्टेप्स है जो कि सारे ब्रोकर्स को फॉलो करना पड़ेगा और हमें भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्लेज करने के लिए। अब हमें अपने शेयर्स, ये नए रूल हमें कैसे इम्पैक्ट करेंगे और हम अपने जो हमारे ऑलरेडी प्लेज्ड शेयर हैं किसी भी ब्रोकर पे, आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर पे है, तो हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हमें हमारा मार्जिन मिलता रहे। तो जिन लोगों को प्लेजिंग के बारे में नहीं पता है, कोलेटरल मार्जिन या प्लेजिंग, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये यहाँ पे आप, ये आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक है, आप इस पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो ये नए रूल हैं प्लेजिंग के, ये 1 सितंबर से इफेक्टिव हैं। तो हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं, या तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए होंगे क्योंकि हमें हमारे ब्रोकर से एक ईमेल रिसीव हुआ है। कुछ लोगों को फ्राइडे को हुआ है, कुछ लोगों को थर्सडे को हुआ है, या कुछ लोगों को सैटरडे को ईमेल आया है जिसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं नए रूल को फॉलो करने के लिए। जो हमारे ऑलरेडी डीमैट अकाउंट में शेयर हैं उनको किस तरीके से प्लेज करना है। अब तो ये जो नया रूल है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इससे हमें हमारे अकाउंट, जो भी शेयर है, हमारे अकाउंट की सेफ्टी बढ़ेगी। जिससे अभी इस रूल से हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। एज अ ट्रेडिंग डे टू डे लाइफ में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्जिन कम हो जाएगा इंट्राडे में, अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, नए रूल्स समझने से पहले हम पुराने रूल समझ लेते हैं, क्योंकि कोई चीज में कमी है पुरानी में, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही नई चीज लाई जाती है। तो पहले हम समझते हैं कि पुराना प्लेजिंग प्रोसीजर कैसा था और उसमें क्या कमियां थी, फिर उसके बाद हम समझेंगे अब नया प्रोसीजर कैसा है और ये पुरानी कमियों को कैसे ओवरकम करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से समझिए जिन लोगों को प्लेजिंग और कोलेटरल मार्जिन के बारे में नहीं पता है। हमारे पास कुछ शेयर होते थे, जैसे आपके पास SBI का शेयर है या ITC का शेयर है, या कुछ भी होल्डिंग है, या फिर हम लिक्विड फंड्स खरीद के रखते थे, अपना आइडल फंड नहीं रखते हैं, हम ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो उसके अगेंस्ट हमारी जो होल्डिंग रहती हैं, उसके अगेंस्ट हम मार्जिन लेते हैं ब्रोकर से और उस होल्डिंग्स को हम प्लेज कर देते हैं ब्रोकर के पास। प्लेज मतलब गिरवी रख देते हैं ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर क्या करता है, जब भी हम प्लेज करते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं रहते हैं, वो हमारे डीमैट अकाउंट से ब्रोकर के पूल अकाउंट में चले जाते हैं। तभी कोई भी ब्रोकर हमें मार्जिन दे सकता है हमारी होल्डिंग्स के अगेंस्ट। क्योंकि पूल अकाउंट में क्यों जाते हैं ब्रोकर के, क्योंकि अगर हमने कुछ भी बड़ा लॉस हो गया हमें, ब्रोकर हमारे शेयर्स को बेच देगा और अपना जो भी लॉस है वो उससे फुलफिल कर देगा, इसलिए पूल अकाउंट में चले जाते थे। ये पहले होता था ऐसा। ये इन्वेस्टर्स के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए अच्छा क्यों नहीं होता था? तो एक सिनेरियो समझिए, जैसे किसी भी ब्रोकर के पास 100 अकाउंट है, सबके पास शेयर हैं, तो सबने प्लेज कर दिए, बट उसमें से कुछ ही ट्रेडर मार्जिन का यूज कर रहे हैं और कुछ ट्रेडर मार्जिन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या होता था कि जो ट्रेडर मार्जिन का यूज नहीं कर रहे हैं उनके भी शेयर्स वो पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे कुछ ब्रोकर। तो जब कभी भी कोई भी बहुत बड़ा डिजास्टर होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या ब्रोकर को बहुत बड़ा लॉस होता है, तो वो शेयर क्योंकि उसके पूल अकाउंट में है, वो इन्वेस्टर के शेयर बेच देता था अपने पूल अकाउंट से। तो इसमें क्या होता था कि इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा खतरा रहता था कि ब्रोकर के पास हमारे शेयर रखे हैं, वो कहीं हमारे शेयर्स को मिस यूज ना कर ले, बेच ना दे, या फिर किसी उसको यूज करके दूसरे क्लाइंट्स को मार्जिन तो नहीं कहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत सारे इशू थे पहले के मार्जिन सिस्टम में। तो ब्रोकर उनको खुद को प्लेज करके खुद ट्रेड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं। तो जितने भी शेयर है, जैसे मुझे
प्लेजिंग की फैसिलिटी चाहिए नहीं, मैं ट्रेड नहीं करता, मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं, मुझे अपने डीमैट अकाउंट में चाहिए, ब्रोकर के पूल अकाउंट में नहीं चाहिए। बट हमारे जाने अनजाने में कुछ ब्रोकर्स उन हमारे शेयर्स को अपने पूल अकाउंट में डाल लेते थे और उसके अगेंस्ट मार्जिन लेके डिपॉजिटरी से, CDSL से या NSDL से डिपॉजिटरी से मार्जिन मिल जाता है ब्रोकर को, तो उसको यूज करते थे खुद की ट्रेडिंग के लिए, या फिर खुद यूज नहीं करते थे तो दूसरे क्लाइंट्स को वो मार्जिन प्रोवाइड करते थे किसी दूसरे क्लाइंट्स के शेयर्स के अगेंस्ट। और एक और चीज सबसे बड़ा हेडेक वाला था, जैसे हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेट्स से मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो मैं तो ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, तो ये 20 लाख रुपए मैं ब्रोकर्स के पास प्लेज कर दूंगा, ठीक है, मैंने ये प्लेज कर दिए, तो ये तो चले गए ब्रोकर के पूल अकाउंट में, अभी मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं रहेंगे। आप CDSL की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, ये पुराने रूल समझा रहा हूँ, नए रूल्स में ये सब कुछ चेंज हो गया है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होता था, उसका जो डिविडेंड या उसका कुछ इंटरेस्ट मिलता था, तो वो मेरे डीमैट अकाउंट में ना आके ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में जाता था। तो कई ब्रोकर, तो जैसे ज़ीरोधा है या अपस्टॉक्स से, जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, वो उन्होंने मैकेनिज्म लगा रखा है कि आपके कुछ शेयर उनके पूल अकाउंट में है और उनके पास आपके होल्डिंग्स के अगेंस्ट कोई डिविडेंड आया या फिर इंटरेस्ट आया तो वो आपके ही अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बट कुछ ब्रोकर्स, ये मैंने खुद फेस किया है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ, जब भी डिविडेंड आता है वो आपके अकाउंट में नहीं आता है, वो क्योंकि आपके शेयर ही पूल अकाउंट में रखे हैं जो कि ब्रोकर का अकाउंट है, तो ब्रोकर के अकाउंट में आता है, आपके अकाउंट में नहीं आता है। तो आपको फॉलो अप करना पड़ता है कि भाई हमारा डिविडेंड आ गया होगा तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आप कब तक ये फॉलो अप करेंगे? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आपको डिविडेंड नहीं आता था कभी जभी कुछ ब्रोकर्स के केस में, सारे ब्रोकर्स के केस में नहीं, कुछ ब्रोकर्स अच्छे जो ब्रोकर हैं उन्होंने फैसिलिटी बना के रखी है कि जैसे ही डिविडेंड आता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बट कुछ ब्रोकर्स नहीं करते थे, आपको फॉलो अप करना पड़ता था, ये सीमलेस प्रोसेस नहीं था। तो ये सारी चीजें डिसएडवांटेजेस थी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए। तो इन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए ये सारी चीजें हैं, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा, आपने सुना हो गया, कारवी ब्रोकर्स बहुत बड़ा ब्रोकर था, उसने दूसरे क्लाइंट्स के शेयर्स को सेल कर दिया था, तो बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो उसके बाद ही ये प्रोसीजर लिया है सेबी ने, ताकि कोई भी ब्रोकर किसी इन्वेस्टर से या ट्रेडर से उसके शेयर्स को सेल ना कर पाए अपने बेनिफिट के लिए। अब देखिए, सेबी ने प्लेजिंग के रिलेटेड नए रूल निकाले हैं जो कि 1 सितंबर 2020 से अफेक्टिव हैं। तो अब नए रूल में क्या होगा, जैसे कि हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो डीमैट अकाउंट में रहते हैं, इतना तो आपको सब लोगों को पता ही है। जब भी हमें ट्रेडिंग के लिए मार्जिन चाहिए होता है तो हमें वो ब्रोकर के पास प्लेज करने होते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट हमें मार्जिन दे देता है। तो पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया, हमारे डीमैट अकाउंट से ब्रोकर पूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते। तो अब सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ये ब्रोकर के डीमैट पूल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे, ये हमारे ही डीमैट अकाउंट में रहेंगे। हम प्लेज करते हैं तो हमारे ही डीमैट, और उन पे एक टाइप लग जाएगा, मार्जिन प्लेज टाइप का एक फ्लैग लगा देंगे कि ये जो शेयर हैं प्लेज्ड हैं, इसके अगेंस्ट ब्रोकर आपको मार्जिन दे सकता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए। और जिन लोगों को प्लेज नहीं करना है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप सिंपल इन्वेस्टर हैं, तो आपको प्लेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपके डीमैट अकाउंट में ही आपके शेयर रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं कि अब जो कुछ भी होगा शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में, ब्रोकर इसका मिसयूज नहीं कर सकता है। तो इसके फायदे जो हैं, हमें क्या इम्पैक्ट होगा एज अ ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर हो तो आपको तो प्लेज करने की जरूरत ही नहीं है, आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में ही आपके शेयर रहेंगे। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा जिन लोगों को, आप अपनी CDSL डिपॉजिटरी या फिर NDSL डिपॉजिटरी, आप उसमें जाके अपने शेयर्स देखते रहें कि कहीं ब्रोकर ने वो आपके शेयर्स अपने पूल अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं कर लिया, आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। तो ये जो नया मूव है ये प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टरों को। अब जबकि अब एक झंझट खत्म हो जाएगा जो डिविडेंड आता था, क्योंकि अब शेयर आपके अकाउंट में रहेंगे तो डिविडेंड भी आपके अकाउंट में आएगा, तो आपको टेंशनबाजी नहीं रहेगी, फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा ब्रोकर से, भाई डिविडेंड आ गया होगा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और अब जबकि शेयर आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में ही है, तो ब्रोकर किसी भी तरीके से इसको मिस यूज नहीं कर सकता है। आपको प्लेजिंग की रिक्वेस्ट भी आपके थ्रू ही करनी पड़ेगी, आप ही अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हो, ब्रोकर ऑटोमेटिकली
प्लेज नहीं कर सकता है। आपको एक SMS आएगा आपके मोबाइल पे, तभी आपको प्लेज करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। ये प्रोसेस मैं आपको अभी थोड़ी देर में लाइव दिखाऊंगा। मैंने किया नहीं है क्योंकि मैं ये वीडियो बना के आपको लाइव दिखाना चाहता था कैसी रिक्वेस्ट आई है और कैसे प्लेज करना है नए सिस्टम में। पहले जो प्रोसेस था प्लेज करने का, अभी भी नए प्रोसेस में ही लगभग चीजें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, 1 या 2 स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। पहले क्या होता था, जैसे आपका कोई ब्रोकर है तो वहां पे मार्जिन फॉर प्लेज होल्डिंग करके कुछ ऑप्शंस रहता था, आप उसको बटन दबाते थे तो आपके अकाउंट और शेयर आपके प्लेज हो जाते थे। तो कुछ ब्रोकर्स क्या होते थे, इमीडिएटली आपको मार्जिन बेनिफिट देते थे, कुछ ब्रोकर्स दूसरे दिन से मार्जिन बेनिफिट देते थे। तो अभी क्या चेंज हुआ है, एक बटन रहेगा आपके पास प्लेज शेयर का। अब डिफरेंट ब्रोकर्स पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर हो सकता है, बट ये ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है सारे ब्रोकर्स का। तो उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी कोई होल्डिंग है तो वो CDSL आपकी जो डिपॉजिटरी है उसके एक वेब पेज पे जाएगी। वहां पे आपके ऑलरेडी जो शेयर है, जितने भी आपकी होल्डिंग्स हैं वो सारी लिस्टेड रहेंगी। आपको जो जो प्लेज करने हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए शेयर, और फिर आपको एक पैन कार्ड नंबर डालना होगा अपना। फिर पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा। आपको OTP आपके मोबाइल पे ही आएगा, ब्रोकर के मोबाइल पे नहीं जाएगा, इसलिए ब्रोकर अब आपके शेयर्स को ऑटोमेटिकली प्लेज नहीं कर सकता है। प्लेजिंग रिक्वेस्ट आपके थ्रू ही जानी होगी क्योंकि OTP ऑथेंटिकेशन चाहिए अभी। और जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाता है तो जो भी शेयर्स होंगे वो प्लेज्ड फॉर मार्जिन मार्क फ्लैग्ड हो जाएंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको ब्रोकर मार्जिन देने लगेगा। बट अब पहले जो कुछ ब्रोकर्स होते थे वो इमीडिएटली मार्जिन बेनिफिट देते थे, बट आपको अब मार्जिन बेनिफिट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से मिलेगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर है, अभी जो ऑलरेडी हमारे शेयर्स जो प्लेज्ड हैं या नहीं है, आप सबको एक ईमेल रिसीव हुआ होगा अपने अपने ब्रोकर से। वहां पे CDSL की वेबसाइट का एक लिंक होगा, वहां पे जाना है, आपको पैन कार्ड डालना है और आपको शेयर्स सेलेक्ट करने हैं जो जो प्लेज करना है। तो आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है संडे नाइट से पहले, ताकि आप जब मंडे को ट्रेड करने आए तो आपको कोई भी इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि आपने लेट से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज थे, 10 लाख का लिक्विड बीज खरीद के रखा है, तो वो 10 लाख आपने प्लेज करके रखे थे। अगर आपने ये प्रोसीजर दोबारा, ये जो नया प्रोसीजर है CDSL की वेबसाइट पे जाना, पैन कार्ड डालना, ये कंप्लीट नहीं किया और मंडे को जब ट्रेडिंग आवर्स खुलेंगे तो आपका मार्जिन मिल रहा था शेयर्स को प्लेज करने के अगेंस्ट, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आपके सारे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जा चुके हैं, ब्रोकर्स के पूल अकाउंट में से ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिए होंगे सारे ब्रोकर्स ने, और वो प्लेज नहीं होंगे तो आपके पास मार्जिन नहीं होगा। तो ब्रोकर क्या कर सकता है, आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर सकता है या फिर आपको नेक्स्ट मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लगा सकता है। तो आप ये प्रोसीजर संडे इवनिंग तक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। इसलिए मैं इमीडिएटली ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैं रात में शूट कर रहा हूँ, ये सुबह तक आपके पास वीडियो आ जाएगा। अब मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसा ईमेल आया होगा और क्या क्या करना है आप। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये चैनल पे कुछ अच्छी नॉलेज वाली चीजें मिल रही हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ये साइड वाली घंटी बजाना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन तुरंत मिलना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड वाली घंटी बजा दीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। तो चलो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपको प्लेजिंग रिक्वेस्ट कैसे करनी है। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए मुझे एक ईमेल आया है, ये CDSL से मुझे ईमेल आया है। देखिए ये मेरे ज़ीरोधा में मेरी होल्डिंग्स थी जो मैंने प्लेज करके रखी थी, गोल्ड बीज की और निफ्टी बीज की, इतनी क्वांटिटी थी। अब ये क्रेडिट दिखा रहा है, देखिए मैंने तो ये शेयर खरीदे नहीं है, बट ये अभी क्या हुआ है, ब्रोकर्स के पूल अकाउंट से मेरे डीमेट अकाउंट में आ गए हैं। ये टाइम देख लीजिए, 29 तारीख 12 बजे ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा हम प्लेज करेंगे बट हमारे डीमेट अकाउंट में ही शेयर्स रहने चाहिए, ऐसा नहीं होता था। वो हमेशा आपके ब्रोकर्स के पूल अकाउंट में चले जाते थे। और कुछ ब्रोकर्स क्या होते थे कि जैसे ही आपने शेयर खरीदे उसके अगेंस्ट मार्जिन प्रोवाइड कर देते और ऑटोमेटिक प्रोसेस होता था। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग में मैंने बताया था कि आपको मैनुअली प्लेज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्लेज हो जाते थे और ब्रोकर्स के पूल अकाउंट में चले जाते थे। तो अब ये देखिए मेरे डीमेट अकाउंट में आ चुके हैं, ये पहले मेरे डीमेट अकाउंट में नहीं थे क्योंकि मैंने ये प्लेज कर दिया था। एक तो ये ईमेल आया होगा आप लोगों को, क्रेडिट करके आया होगा, ठीक है। और एक इस टाइप का ईमेल आया होगा ज़ीरोधा से, और एंजल ब्रोकिंग से देखिए दोस्तों इस टाइप का ईमेल आया है मुझे, एंजल ब्रोकिंग से इस टाइप का ईमेल आया है। ये भी देखिए, ये भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। गोल्ड बीज ये शायद 5 पैसा से आया है, ये देखिए 5 पैसा से आया है ऐसा ईमेल। तो आपको ये जाके, आप किसी भी ईमेल को जाके आप CDSL के लिंक पे
क्लिक करेंगे तो एक CDSL की वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके की, क्योंकि अब हमारे जो होल्डिंग्स हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में आ चुके हैं। अब उनका मार्जिन बेनिफिट लेना है ताकि हमारी ट्रेडिंग इम्पैक्ट ना हो मंडे को, तो हमें वो मैनुअली जाके प्लेज करने होंगे। तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड डालना है। सॉरी दोस्तों, ये मैं ब्लर कर दे रहा हूँ अपना पैन कार्ड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो आप जैसे ही पैन कार्ड डालेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे आपको होल्डिंग्स दिखाने लगेगी, जितनी भी आपकी होल्डिंग्स हैं। तो इस पे आप दोनों, जैसे आपको कोई भी प्लेज करना है नहीं करना है, जो भी शेयर प्लेज करने हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और जनरेट OTP करिए। जनरेट OTP के बाद न्यू OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। तो दोस्तों ये हमारे पास एक OTP आ गया है। मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए एक नोटिफिकेशन है फॉर मार्जिन प्लेज आई एम अवेयर दैट। आपको ओके पे क्लिक करना है। आपको ओके पे क्लिक करने के बाद सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब आपकी तरफ से ये वेरीफाइड हो गया है और आपके जो शेयर्स हैं वो प्लेज हो चुके हैं। अब अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी इम्पैक्ट नहीं होगी। दोस्तों एक और चीज़, अगर आपकी डिपॉजिटरी CDSL है तो आप यहाँ पे लॉगिन जाके न्यू सिस्टम माई ईजी करके एक ऑप्शन रहता है, आपको रजिस्टर करना है। तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करके, और ये आप अपनी, ये वेबसाइट चल नहीं रही है वैसे अभी, आप अपनी ये डीमेट अकाउंट है आपका, यहाँ पे आप अपनी सारी होल्डिंग्स वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में है कि नहीं। जिन लोगों की होल्डिंग्स लाइक 10 लाख या 5 लाख या 20 लाख रुपए, उन लोगों को हमेशा सजेस्ट करूंगा मैं कि आप ये 1 साल में या 6 महीने में एक बार आके आप अपनी डीमेट होल्डिंग वेरीफाई कर लें कि जो जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया था वो आपके अकाउंट में, वो शेयर आपके अकाउंट में है कि नहीं है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा चैनल है stockstrains.com। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये ऑल वाली घंटी बजाना ना भूलें। और एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ज्वाइन करके, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑप्शन लर्नर और ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन लर्नर कुछ बेनिफिट है, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं। इन दोनों में क्या है, जो लोग सीख रहे हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी लाइव ट्रेड देख सकते हैं और मेरे साथ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी मेंबरशिप बढ़ती जाएगी, आपके जो बैजेस हैं ये बढ़ते जाएंगे। पहले आपको बैज मिलेगा 6, 1 मंथ के बाद बैज मिलेगा 5, फिर उसके बाद मिलेगा 4। तो जैसे ही आप 2 या 3 पे पहुंचेंगे तो आप मतलब सीरियस लर्नर हैं, तो आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे मेरी तरफ से जो बैच 1 या 2 पे पहुंचता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और ये प्रोसीजर जो मैंने बताया है इसको मंडे तक, संडे तक कंप्लीट कर दीजिए। आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी इम्पैक्ट नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।